नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। आज का ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग भेड़ और बकरियों वाला क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हमें भेड़ और बकरी का टांगे दिया हुआ रहेगा और उसमें हमको बताना है कितने भेड़ और कितने बकरियां हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सवाल दिया गया है, क्या है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, ठीक है। यदि इसके सिर गिने जाए तो 180 है, ठीक है। टोटल सिर भैया कितना है? 180, यानी कि गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर के 180 है, तो टोटल जो भी चीज है वहां पर 180 है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि टांगे गिने जाए तो 420 है। इस दोनों के टांगे को अगर गिनते हैं तो हमको 420 होता है। तो फार्म में गायों की संख्या कितनी है? तो हमको बताना है कि फार्म में गाय की संख्या कितनी है, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके की संख्या पूछी जाए तो बनाना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना। देखिए हमको पता है कि भैया कि गाय का कितना टांग होता है, गाय का 4, ठीक बात है कि नहीं, ये पता होगा आपको। मुर्गी का कितना टांग भैया? मुर्गी का 2 टांग। इतना बात क्लियर है। अब हमको देखिए टोटल टांग कितना दिया गया है? 420, और हमको निकालना है गाय। तो कुछ नहीं, बस गाय का निकाल रहे हैं ना, गाय का निकाल रहे हैं। तो टोटल जितना टांग है भैया उसको लिखेंगे और माइनस कर देंगे। जब गाय का बोलेगा तो मुर्गी का टांग को माइनस कर देंगे, ठीक बात है कि नहीं। टोटल टांग को लिखें, इससे में माइनस करेंगे मुर्गी का टांग को। तो एक मुर्गी का 2 टांग, तो टोटल मान लेते हैं कि वहां पर सारा मुर्गी है, तो इससे इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, यानी कि 360 टांगे। 360 टांगे। अब क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। जैसे गाय का 4 पैर, मुर्गी का 2 पैर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि इसका अंतर कितना है। 420 में से 360 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा भैया? मिल जाएगा हमको 60 मिलेगा बटा 2, इससे यहां पर हो जाएगा 30, ठीक है, 30। यानी कि टोटल अगर गाय की बात करें, गाय, तो गाय हमारा यहां पर कितना है? 30 है, ठीक है। अगर हमको मुर्गी पूछता तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर मुर्गी पूछता भैया, तो मुर्गी के लिए क्या करते कि टोटल जितना भी टांग है यहां पर रखेंगे, ठीक है। 420 हमको मुर्गी पूछा गया, तो अब की बार क्या करेंगे कि गाय का टांग को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो गाय टोटल कितना है? 180, एक गाय का 4 टांग, तो इससे इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 72, यानी कि 720, ठीक है। और डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया? 2 का डिफरेंस है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर माइनस वाला साइन को हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे एक्चुअल में अंतर कितना है, सिर्फ आपको अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर इसको माइनस करेंगे तो 420 में 720 चला जाएगा, तो कितना बचेगा भैया? 300 ही बचेगा ना। अब बटा 2, तो यानी कि 150, तो यहां पर हो गया 150। तो मुर्गी की संख्या कितना है? 150, और गाय की संख्या 30, तो टोटल कितना हो गया? 180। यानी कि इसका अगर मुर्गी पूछता तो 150 और गाय पूछता तो 30। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आगे और सवाल है, और इससे आगे और अलग अलग टाइप के सवाल को देखेंगे, बने रहिएगा। देखिए यहां पर हमसे पूछा गया है कि एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की संख्या 38 है। सभी के सिरों की संख्या 38, यानी कि टोटल तो 38 है, यहां तक बात क्लियर है। तथा पैरों की संख्या एक संख्या पर 100 दिया गया है। तो हमको बताइए कि भेड़ की संख्या कितनी होगी। यहां पर क्या पूछा गया? भेड़ पूछा गया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, एकदम कुछ भी नहीं करना। क्या करेंगे हम लोग? भेड़ पूछा गया तो बी से भेड़ मान लेते हैं कि बी बराबर भेड़, ठीक है। टोटल कितना है पैर? 100, तो 100 को लाएंगे। हमसे पूछा क्या जा रहा? भेड़ पूछा गया है ना। तो भेड़ का कितना पैर भैया? 4 पैर, ठीक है। और मुर्गी का कितना पैर? यहां पर 2 पैर। तो भेड़ का पूछा गया है तो मुर्गी का पैर को माइनस कर देंगे, तो 38 दूने कितना हो जाएगा? 76, बटा डिफरेंस कितना है दोनों का? 2। तो अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो यहां पर शायद हमको 24 बटा 2 मिल जाएगा, यहां पर 12, तो यहां पर 12 हो गया। 12 कितना है? भेड़ है, ठीक है। अगर मुर्गी पूछता तो शायद आप 12 से अगर 38 से, टोटल 38 है, 38 से अगर 12 घटा देंगे तो हमको मुर्गी यहां पर मिल जाएगा कि 26 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमको मुर्गी पूछता है तो बस कुछ नहीं, 100 करेंगे, यहां पर माइनस कर देंगे कितना भैया? माइनस कर देंगे, मुर्गी वाला माइनस कर देना यहां पर, मतलब मुर्गी चाहिए तो गाय वाला माइनस कर देंगे। तो 4 8 32 के 2 हाथ में 3 4 12 और 3 15, ठीक है। बट्टा डिफरेंस 2 है। हमको एक बात हम अभी पहले जान चुके हैं कि हमको माइनस नहीं धरना है, केवल यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है? 52 का है। अब बटा 2, तो यानी कि 26 है इसका आंसर। अगर मुर्गी पूछता तो 26 हो जाता, ठीक है। और चलिए और नए टाइप के सवाल को इसी ढंग से, मतलब ऐसे सेटिस्फाई रहेगा, कुछ अलग टाइप से उसको भी देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो पर, बस आप इसको इतना ही करना है। तो अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये थोड़ा कैसे पूछ रहा, समझने का प्रयास कीजिएगा केवल आप। देखिए एक गैरेज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है। तो ऑटो रिक्शा, यहां पर एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिला करके टोटल वाहन जो है भैया वो कितना है? 60।
इतना बात क्लियर है। आगे हमसे पूछा जाता था उनके कुल पहियों की संख्या 160 दे रखा है, टोटल पहियों की संख्या 160 दे रखा है यहाँ पर, तो हमको बताइए कि रिक्शा यानी कि ऑटो रिक्शा की संख्या कितना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऑटो रिक्शा में कितना पहिया होता है, 3 पहिया होता है कि नहीं, रिक्शा में 3 पहिया, रिक्शा में 3 और मोटरसाइकिल में 2। इतना बात क्लियर है। हम लोग जानते हैं रिक्शा मतलब आर मान लेते हैं रिक्शा को। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टोटल जितना पहिया होता है भैया, अगर हमको रिक्शा पूछता है तो हम मोटरसाइकिल के पहिए को माइनस कर देंगे, अगर मोटरसाइकिल का पहिया पूछेगा तो रिक्शा का पहिया को माइनस कर देंगे। ठीक बात है कि नहीं। तो यहां पर देखिए रिक्शा टोटल 160, रिक्शा पूछा गया है, एक मोटरसाइकिल का 2 पहिया, तो 60 मोटरसाइकिल का कितना पहिया, 60 दूने 120, 120 बटा में इसका डिफरेंस तो आपको पता ही 1 है, तो 160 में 120 जाएगा तो बचेगा कितना भैया, 40। यानी कि अगर यहाँ पर ऑटो रिक्शा की बात करें तो कितना भैया, 40। तो ठीक है, इसी स्थिति में अगर हमको मोटरसाइकिल पूछता तो मोटरसाइकिल पूछने के लिए 160 लिखते हैं टोटल में, और मोटरसाइकिल पूछा गया है तो 100, ऑटो रिक्शा को इससे गुना कर देंगे, 60 दिया हो जाएगा 180, और डिफरेंस 1 है। हम लोग माइनस को नहीं देखेंगे, यहाँ पर माइनस आ रहा है लेकिन माइनस को देखना नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 यानी कि 20 यहाँ पर होता अगर वो पूछता। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा और नया पैटर्न में ये वाला सवाल है, इसको देखने के बाद आपका तो मजा ही आ जाएगा यार। चलिए इसको साफ करके इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा सा क्या पूछा जा रहा है कि 380 आम, 380 आम यानी कि टोटल जो आमों की संख्या है वो 380 है। इतना बात क्लियर। कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है, यानी कि लड़का और लड़की, जो लड़का और लड़की दोनों मिला करके कितना है भैया, 85 है। 85 है में बांटे जाते हैं। ठीक है, 85 में बांटे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक लड़की को 4 आम, प्रत्येक लड़की को 4 आम तथा लड़के को 5 आम मिलता है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको लड़कियों यानी कि जी की संख्या पता करना है। ठीक बात है कि नहीं, जी की संख्या पता करना है। यहां पर हमको क्या था कि पहिया मतलब जैसे मोटरसाइकिल में 2 पहिया, वो 3 पहिया दिया हुआ रहता था, यहां पर बता दिया कि इसको 4 आम, लड़की को 4 आम और लड़के को 5 आम। उसी कॉन्सेप्ट में बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, क्या करेंगे कि भैया टोटल आम कितना है, टोटल आम कितना है, 380, तो यहां पर 380 डालते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है हमको कि लड़कियों की संख्या चाहिए, तो लड़का वाला को माइनस कर देंगे, तो यहां लड़का को कितना आम बांटा गया, 5, तो 5 में से इसको गुना कीजिए। ठीक है, 5 पचे 25 को 5 हाथ में रहा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक बात है नहीं। अब बटा डिफरेंस कितना है दोनों में, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। चलिए 1 लगाते हैं। देखिए दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए, 425 में से 380 को घटा देंगे तो यहाँ पर 5 और 4 यानी कि 45, यहां पर हो गया आपका 45 आंसर, यानी कि डी नंबर आंसर। उसी स्थिति में अगर हमको लड़का का पूछता, लड़का का बॉय का अगर हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं करते, टोटल जैसे 380 है तो 80 रखते। इस बार लड़का को पूछा गया है तो लड़की वाला को घटा देंगे, लड़की का कितना मिल रहा भैया 4, तो इसको यहां पर गुना कर देंगे, तो 40 के 0 हाथ में रहा कितना 2, 4 अट्ठे 32, 33 34 यानी कि 340, और बटे में डिफरेंस कितना है दोनों का, 5 और 4 अंतर 1 है, यानी यहाँ का हो जाएगा 40, यानी कि लड़की यानी कि लड़का आपका है कितना 40 और लड़की है 45। तो उम्मीद करते हैं कि आज का इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक और धमाकेदार वीडियो के साथ।